हेलो एवरीवन। निफ्टी में आज नैरोएस्ट सीपीआर का फॉर्मेशन था। जैसा कि देख सकते हैं आज बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। प्राइस की ओपनिंग हुई थी 23,343 के आसपास और पहला कैंडल रेड बन गया। रेड बनने के बाद में ये जरा सा नीचे आया और फिर वीक बना करके ऊपर की तरफ में चला गया। वीवेब के नीचे ऑब्वियसली 21 ईएमए की लाइन थी, लेकिन पहला कैंडल रेड बना तो ये R1 R2 R3 और R4 के ऊपर में सस्टेन कर गया ये वाला कैंडल। इसका रीजन हम देखते हैं हायर टाइम फ्रेम पे। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे। डिसेंडिंग सीपीआर है, बट प्राइस की ओपनिंग आज R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर में खुल गई। अब पहला कैंडल हैमर बना दिया। ये बता रहा था कि अब प्राइस नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। वीकली बेसिस पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। R1 के ऊपर में डिसेंडिंग सीपीआर में R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर में चला जाता है तो ट्रेंड रिवर्सल परफॉर्म होता है, फिर नेक्स्ट टारगेट उसका R2 रहता है। लेकिन यहाँ R1 और R2 के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो 50% हम टारगेट लेने वाले हैं अगर ऊपर जाता भी है तब के केस में। 50% कितने में आ रहा है? 23,050 के 23,500 के आसपास। तो ऊपर जाएगा भी तो इतने ही लेवल तक हम अपना टारगेट, पहला टारगेट रखेंगे। उसके बाद जब ऊपर जाता है तो हम नेक्स्ट लेवल R2 का रहेगा। इसलिए मार्केट नीचे नहीं आ पाया। तो हमको आज के दिन में ये क्लियरिटी ले लेनी थी कि फर्स्ट जो कैंडल है वो बता रहा है कि रेड कैंडल है, लेकिन नीचे आने के लिए नीचे में वीक आ रहा था, तो ये नीचे जाएगा नहीं। ये क्लियरिटी होनी चाहिए थी। तो हमको लेवल को मार्क कर देना है, उसके हिसाब से हमको ट्रेड लेना है। आज बाय ऑन डिप वाला मार्केट था, लेकिन बहुत ज्यादा गैप अप होता है तो मैं हमेशा बताया हूँ, गैप अप होता है और प्राइस ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे करके जाएगा ऊपर। जब तक वो 21 ईएमए के आसपास नहीं आ जाता तब तक उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम नहीं आता है। तो आज 21 ईएमए की लाइन बहुत ज्यादा दूर थी, तो ये बहुत ही आराम से ऊपर की तरफ में आ रहा था। डेज ओपन की लाइन अगर अपन देखेंगे तो ऊपर की थी और वी वेब नीचे था, और 21 ईएमए और नीचे था, तो इसके बीच में प्राइस तो कंसोलिडेट होना है। जैसे ही वी वेब के ऊपर में जाता है ग्रीन कैंडल के साथ में स्कैल्पिंग बनती है, छोटी छोटी स्कैल्पिंग। जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल स्कैल्पिंग, फिर ये ग्रीन कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल स्कैल्पिंग, फिर ये ग्रीन कैंडल बना वी वेब पे, नेक्स्ट कैंडल स्कैल्पिंग, फिर ये ग्रीन कैंडल बना, फिर स्कैल्पिंग, इस तरीके से। और जब 21 ईएमए के आसपास आ गया मार्केट तब फिर ये धीरे से डेज ओपन की लाइन पे टच हुआ, लेकिन डेज ओपन के ऊपर में जा नहीं पाया। मतलब 21 ईएमए वीवेब को क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे अब बताया था कि प्राइस ऊपर ही रहने वाला है, नीचे नहीं आएगा, और नीचे आएगा भी तो वहां से बाउंस कर जाएगा। तो यहाँ पे 21 ईएमए के पास में आया, फिर यहाँ पे जिगजैग जिगजैग करके थोड़ा सा नीचे आया, और ये जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम का 200 ईएमए SMA का जोन है, यहाँ से फिर से प्राइस बाउंस होकर ऊपर की तरफ में चला गया, लेकिन वो आखिरी आखिरी में गया है। इसके पहले तो बहुत ज्यादा जिगजैग मोमेंटम था, तो कुछ ट्रेड बन नहीं रहा था। डेज ओपन की लाइन को भी डिसाइसिवली बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक करता तब फिर ऊपर की तरफ में जा सकता था, लेकिन आज बायर्स ऊपर की तरफ में नहीं आ पाए, यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही बनी थी। और कॉल को अगर आप देखेंगे तो वहां पे वीवैप के नीचे ही पूरा पोजीशन था आज के दिन में। मंडे के दिन में मार्केट क्लोज था, इसलिए आज जो ऑप्शन कॉल का था गैप अप खुला तो फर्स्ट कैंडल रेड बना। तो ये एक्सपेक्टेड था, अगर गैप अप हुआ है तो फर्स्ट कैंडल रेड बनेगा, ये एक्सपेक्टेड था। अब वीवेब के ऊपर 20 ईएमए की लाइन है, तो जैसे ही वीवेब पे आया यहाँ से बाउंस किया ऊपर की तरफ में, और फिर से नया टारगेट आपको मिल गया डेज ओपन का। अगर हम EMA SMA जोन की बात करें तो ये पूरे जोन के ऊपर में चला गया है, इसलिए मार्केट एक वन वे ऊपर की तरफ में अब जाने वाला है। इसको ऑप्शन के प्राइसिंग पे चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन की प्राइसिंग पे मैंने लगाया है 23,200 का कॉल, और पुट में लगा है 23,400 का पुट है। पहला कैंडल देखिए कॉल में, ये 100 रुपए पे क्लोजिंग हुई थी इसके एक दिन पहले, और मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे ओपन हुआ 237 पे ओपन हुआ। फर्स्ट कैंडल ऊपर गया, लेकिन
ये ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर, 300 तक गया था फिर वहां से रिजेक्ट कर दिया नीचे की तरफ में। ये बता रहा था कि भाई प्राइस नीचे की तरफ में रहेगा। ईएमए की लाइन राइजिंग थी, तो वी वेब के नीचे तो रेड कैंडल बना के क्लोज कर दिया ना नीचे की तरफ में। तो ये होल टाइम ये पूरा वी वेब के नीचे था। कुछ देर आया था ऊपर में वी वेब के ऊपर में, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे ही रहा है। तो अगर ऑप्शन सेलर हैं तब के केस में वी वेब के नीचे रेड कैंडल बना, आपको ऑप्शन सेल करके छोड़ देना, क्योंकि कॉल ओवर प्राइस था ऑलरेडी। अब प्रीमियम डीके होने की वजह से इसमें वी वेब के नीचे ही सारा दिन रहा। इवन पुट भी वी वेब के नीचे पूरा सारा दिन रहा है। तो चाहे तो कॉल सेल कर दीजिए, चाहे पुट सेल कर दिए, दोनों में सेम ही सिनेरियो घटित हुआ और दोनों में सेलिंग आई। तो इसलिए जो शॉर्ट स्ट्रैडल बना करके रखे थे वो लोग आज प्रॉफिटेबल रहे हैं। कॉल सेलिंग में अप्रोच कहाँ पे बना था, ये वाला पहला अप्रोच कहाँ बना कॉल सेलिंग में। ये जैसी भी वेब पे टच किया रेड कैंडल बना करके, यहाँ पे कॉल सेलिंग का मतलब 9:21 पे कॉल सेलिंग का पहला अप्रोच था। यहाँ पे एंट्री करते और नेक्स्ट टारगेट क्या ले लेते, R3 का, क्योंकि R4 लेवल ब्रेक हुआ है तो नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाना है, R3। फिर इसको क्लोज कर देंगे टर्मिनल। इसके बाद में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ मिला है, ये वाला। जब वी वेब के नीचे सारा ईएमए की लाइन आ गया तो पहली बार में नहीं लेंगे, दूसरी बार में यहाँ पे इस जगह पे ऑप्शन सेलिंग का अप्रोच बना 191 के प्राइसिंग पे। यहाँ से सेल करके आप पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये, फिर ट्रेड को क्लोज कर देंगे। पुट में आप देखेंगे यहाँ पे फॉलिंग चैनल ही बन रहा था। तो फॉलिंग चैनल में जैसी एटीएमए की लाइन रेड रेड लाइन जो है एटीएमए की लाइन, ये वी वेब को क्रॉस कर जाए तो ये पहली बार में एंटर नहीं करेंगे। जब ये ऊपर जाकर के रेड कैंडल बनाए, चाहे इस कैंडल पे और चाहे इस कैंडल पे, आप ऑप्शन सेल कर दीजिए और वी वेब के ऊपर में एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल दीजिए। ये पूरा होल टाइम नीचे ही रहा है, तो आपको एक सूटेबल प्रॉफिट इसमें भी मिल जाता। तो चाहे वो सेलर हो, कॉल सेलर या पुट सेलर, दोनों में अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। अब आ जाते हैं हाँ, आज का ओपन इंटरेस्ट भी देखते हैं। ट्रेंडिंग वाइज सेंटीमेंट आज के डेट में पुट राइटर्स बहुत ही ज्यादा थे, कॉल राइटर्स कम थे, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ में गया था। और ओआई स्टैटिस्टिक्स में डाल जाएंगे तो कॉल राइटर्स ओवरऑल सिनेरियो में ज्यादा दिख रहे हैं। अब आते हैं हम कल का मार्केट कैसे रहने वाला है। यहाँ पे आप देखिए, कल असेंडिंग सीपीआर बन रहा है ऑब्वियसली, और प्राइस सीपीआर के ऊपर में क्लोजिंग बेसिस पे गया है। डेज ओपन की लाइन जहां पे थी वहीं पे जाके मार्केट क्लोज हुआ है। तो कल अगर डेज ओपन की लाइन के ऊपर में जाता है मार्केट तो भी बहुत बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ में मिल सकता है। आम, ये जो ग्रीन कैंडल लास्ट में बना है, इस ग्रीन कैंडल का हाफ भी क्रॉस कर जाता है कल मार्केट ऊपर की तरफ में, तो फिर मार्केट में अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ में मिल सकता है, क्योंकि नैरो सीपीआर है, कल अच्छा सीपीआर बन रहा है। सीपीआर एक सपोर्ट का काम करने वाला है, वीवैप के ऊपर 21 ईएमए की लाइन है। इसलिए जब सीपीआर के ऊपर में जाएगा मार्केट तो पहला टारगेट R1 प्रीवियस डे हाई आएगा, और R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक कर गया तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका R2 मिल जाएगा। 10:30 बजे पहले ब्रेक कर देना चाहिए, तब फिर हम R2 का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर R2 के ऊपर में निकल जाता है किसी भी कंडीशन पे, क्योंकि अगर बायर्स हैं और मार्केट को ऊपर खींच के ले जा रहे हैं तो हो सकता है R2 लेवल भी ब्रेक हो जाए। लेकिन जब R2 लेवल ब्रेक होगा तो R3 तक के लिए एकदम पोजीशन नहीं बना देना है। R3 लेवल पे इसलिए पोजीशन नहीं बनाना है क्योंकि बीच में 23,500 का लेवल आ रहा है। तो अगर R2 के ऊपर में जाता है तो 23,500 तक हो सकता है जाए, और उससे भी आप 10 पॉइंट पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। इसका रीजन है इंस्टा ऑप्शन। ओआई स्टैटिस्टिक्स में हम देखेंगे 23,500 पे कॉल राइटर्स बहुत भारी संख्या में मौजूद हैं। इसलिए अगर प्राइस 23,500 के आसपास जाने लगे तो 10 पॉइंट पहले ही आप अपने आप को एग्जिट कर लीजिएगा। 23,400 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 23,500, और सपोर्ट आ रहा है तो 23,300 का आ रहा है। 23,300 टूटता है नीचे तो 23,200 आएगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ में जाता है तो हमको यहाँ पे दिख रहा है ये जो जोन आ रहा है, आई ट्रेंड का जोन आ रहा है, ईएमए एसएमए वाला लाइन,
तो ये S2 लेवल पे आ रहा है, मतलब अगर मार्केट नीचे आता भी है, S1 प्रीवियस डे लो को नीचे ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट टारगेट इसका S2 लेवल हो जाएगा। S2 लेवल से नीचे की तरफ में थोड़ा सा रिस्की रहेगा। मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा है, ये वाला ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन है 1 डे का टाइम फ्रेम का पीवोट पॉइंट। ये देखिए, ये पीवोट पॉइंट दिख रहा है, इसको मैंने मार्क करके रखा है यहाँ पे। तो अगर प्राइस नीचे आता भी है तो यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस कर जाएगा ऊपर की तरफ में। अभी का जो मार्केट है वो 200, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये 200 EMA है, और ऊपर जो लाल वाली लाइन है 200 SMA की लाइन है। अगर इसको अच्छे से दिखाऊं तो ये 200 SMA और 200 EMA लगा के रखा है अलग से। तो 200 EMA की लाइन अभी यहाँ पे चल रही है, तो इसके ऊपर में जाएगा मार्केट तो ऊपर की तरफ में अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट होगा। और ये जो 21 EMA की लाइन है ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो इसके बीच में भी मार्केट है, तो यहाँ पे हो सकता है जिगजैग जिगजैग करे। इसलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब नीचे आएगा तो S2 टारगेट रहेगा, और अगर ऊपर जाता है तो हमको 23,500 तक का टारगेट मिल सकता है ऊपर की तरफ में। कॉल का प्राइसिंग को अब देखते हैं। 23,300 का कॉल ही देख लेते हैं। कॉल आज डीके हुआ है, तो इसलिए ना इसका कल का CPR ना थोड़ा सा वाइडर टाइप का लिख रहा है, लेकिन इतना भी ज्यादा वाइडर नहीं कि मोमेंटम आएगा तो इसमें मोमेंटम क्रिएट होगा नहीं। असेंडिंग CPR है, तो अगर CPR से ऊपर उठ जाता है तो पहला टारगेट R1 का हो जाएगा, और अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका R2 मिल सकता है। मोमेंटम आएगा तब के केस में। 2 दिन बचा है, बुधवार और गुरुवार। बुधवार मोमेंटम आ जाएगा तो गुरुवार शांत रहने वाला है। कल के दिन अगर मोमेंटम आता है तो फिर हमको ट्रेड मिल सकता है अच्छा। वैसे ही अगर आप पुट का चार्ट को देखते हैं, 23,400 का पुट लगाता हूँ, ये नैरो CPR में है फिलहाल के लिए। तो डिसेंडिंग CPR है, CPR के नीचे सेलिंग रहेगी इसमें, और CPR के नीचे रहता है तो S1 प्रीवियस लो पहला, और S1 प्रीवियस लो टूटता है तो ये डीके हो जाएगा पूरा। और अगर CPR के ऊपर में जाता है ग्रीन कैंडल के साथ में तो पहला टारगेट R1 प्रीवियस डे है। R1 प्रीवियस डे है ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका R2 रहेगा। इतना है मार्केट एनालिसिस में आज के। सिंपल, हम कल का ट्रेड एकदम सिंपल रहेगा, कहीं कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। गैप अप हुआ मान लीजिए 50 पॉइंट, 50 से 60 पॉइंट गैप अप होता है मान लीजिए, तो 23,400 के लेवल पे मान लीजिए खुलता है। अगर ग्रीन कैंडल स्टार्टिंग में ही बन जाता है ऊपर की तरफ में, तो फिर ये ऊपर जाएगा R2 पे, फिर थोड़ा नीचे आएगा R1, फिर R1 से फिर ऊपर जाएगा R2, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इस टाइप का करेगा मार्केट। गैप अप खुलता है यहाँ पे अगर, तो 20 में नीचे रहेगा और वी वैप ऊपर रह जाएगा, तो हो सकता है थोड़ा एक रिट्रेस करे फिर ऊपर की तरफ में जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो खुलने के ऊपर डिपेंड है कि कैसा करेंगे हम। अगर ग्रीन कैंडल बनता है फर्स्ट 5 मिनट का तो फिर ऊपर का ट्रेड सही से बनेगा, क्योंकि डेज ओपन की लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। आज की जो डेज ओपन की लाइन है उसके ऊपर में चले जाएगा तो फिर ऊपर रहने की संभावना ज्यादा रहेगी। डेज ओपन के ऊपर और वी वैप के ऊपर रहे मार्केट, फिर ऊपर की तरफ में रहने वाला है। और पहला ही कैंडल अगर CPR को नीचे की तरफ में ब्रेक कर दिया तो फिर S1 प्रीवियस डे लो से सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग, जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।